तमसा नदी के तट पर बसा उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला इस वक्त चर्चाओं में है। वजह है आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव। इस चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद से खाली हुई यह सीट वैसे तो सभी पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट अपना वर्चस्व साबित करने की भी लड़ाई है, क्योंकि आजमगढ़ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का गढ़ माना जाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की लहर थी, लेकिन फिर भी आजमगढ़ में सभी 10 विधायक सपा के हैं। हालांकि सपा का डर अभी से दिखने लगा है, क्योंकि सपा नेता रामगोपाल यादव को लगता है कि भाजपा वोटिंग मशीनों में बदलाव करके चुनाव जीतने वाली पार्टी है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में जनता सपा को चाहती थी। यही कारण है कि बैलेट मत पत्र में सपा प्रदेश में 300 से अधिक सीटों पर चुनाव जीती है, पर मशीनों में हुई वोटों की गिनती में हार गई, क्योंकि भाजपा के लोगों ने मशीन बदल दिया था। मजे की बात यह है कि सपा और उसके नेता भी इस बात को मान रहे हैं और जमीन पर काम करने के बजाय ईवीएम का दुखड़ा रो रहे हैं। दरअसल रामगोपाल यादव का डर दूसरा है, और वो डर यह है कि भाजपा ने आजमगढ़ उपचुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव के लिए योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के नेतृत्व में पश्चिमी यूपी के मंत्रियों को रामपुर में तैनात किया गया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में अवध और पूर्वांचल के मंत्रियों को आजमगढ़ में चुनाव प्रचार और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक दोनों लोकसभा क्षेत्रों में सभा, रैलियां, रोड शो और चुनावी बैठक करेंगे। इसके अलावा आजमगढ़ में अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर पार्टी ने खास रणनीति तैयार की है। यहां दानिश आजाद अंसारी अल्पसंख्यक वोट बैंक को पार्टी के पक्ष में साधेंगे। बता दें कि भाजपा ने यहां दिनेश लाल निरहुआ को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो सपा से अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा के लिए जहां यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है, वहीं सपा और बसपा के लिए आजमगढ़ उसकी पुरानी सीट है और दोनों यहां पर वापसी के लिए जुटी हुई हैं। यही कारण है कि बसपा से चुनाव लड़ रहे गुड्डू जमाली को मिलने वाले वोट भी बहुत हद तक जीत का समीकरण तैयार करेंगे। निरहुआ और गुड्डू जमाली आजमगढ़ के लिए पुराने चेहरे हैं और पहले चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन धर्मेंद्र यादव के लिए यह नई जगह होगी, क्योंकि अमेठी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। लेकिन 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी कांग्रेस का गढ़ तोड़कर सांसद बन चुकी हैं। इस बार मुलायम और अखिलेश के गढ़ को तोड़ने के लिए निरहुआ मैदान में है। आजमगढ़ के 19 चुनाव में कांग्रेस 7, भाजपा 3, सपा 4, बसपा 4 और एक बार जनता दल के सांसद बन चुके हैं। इन 19 चुनाव में चंद्रजीत यादव और रमाकांत यादव दल बदल कर 4-4 बार सांसद बने थे। इसमें दोनों सांसद भाजपा से भी एक बार जीते थे, लेकिन अब दो यदुवंशियों के बीच गुड्डू जमाली के आने से त्रिकोणीय मुकाबले के आसार नजर आ रहे हैं, पर जीत हार का आकलन करना मुश्किल है। भाजपा ने तो जिले की टूटी फूटी सड़कों को चुनावी मुद्दों में जोड़ रखा है। बता दें कि 2019 के चुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ को 3,61,704 वोट और 2014 के चुनाव में गुड्डू जमाली को 2,66,528 वोट पाकर चुनाव हार चुके हैं। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव 3,40,306 वोट पाकर सदन गए थे, जबकि 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव 6,21,578 वोट से सांसद चुने गए थे। इस बार निरहुआ की जीत के लिए भाजपा ईमानदारी से जुटी है। बहरहाल आजमगढ़ सीट पर 23 जून को मतदान होना है और 2024 के पहले आजमगढ़ और रामपुर सीटों का उपचुनाव सभी दलों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।